जेब में 7-8 रुपए लेकर तू मुझे पटाने चला है। आसान किश्तों में प्लॉट मिलता है, गर्लफ्रेंड नहीं। जन्मदिन वैभवी का था, लेकिन तोहफा उसने अभिनव को दिया था, बेइज्जती का। तुझे क्या लगा मैं अपने जन्मदिन पर तेरी ये पेस्ट्री कट करके सेलिब्रेट करूंगी? तभी देवेन ने अभिनव के हाथ पे पेस्ट्री का बॉक्स लेते हुए कहा, छी छी छी, कैसा गरीब है तू, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरा केक भी नहीं ला पाया। वैभवी ने देवेन को अपनी तरफ खींचते हुए अभिनव से कहा, मेरा बॉयफ्रेंड अब तू नहीं, देवन है। अभिनव का पेस्ट्री बॉक्स जमीन पर पड़ा था। उसे लात मारते हुए वैभवी बोली, जानते हो 25,000 का केक देवन मेरे लिए लाया है और इस पार्टी का सारा इंतजाम भी देवन ने किया है। ये बॉटल देख रहे हो, इसका एक घूंट 5,000 का है। जितना तुम महीने का कमाते हो उससे कई ज्यादा देवन का एक दिन का खर्चा है। अभिनव पाई जोड़कर वैभवी के लिए घर बनाना चाहता था, लेकिन लाख रुपए की बोतल और 25,000 के केक ने अभिनव से उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली थी। अब और कितनी बेइज्जती करवाएगा? देवन ये ऐसे नहीं जाएगा, डिलीवरी बॉय है ना, जब तक टिप नहीं मिलेगी ये यहीं खड़ा रहेगा। वैभवी ने देवेन की दौलत की खातिर गरीब अभिनव को ठुकरा दिया था। वो सड़क पर नशे की हालत में रोड के एक कोने पर बैठा खुद को कोस रहा था। ऐसी जिंदगी देनी थी भगवान तो मुझे पैदा ही क्यों किया, क्यों बनाया मुझे गरीब। अभिनव के बाप को बचपन में उसके सामने ही मार दिया गया था। मारने से पहले उसके पापा ने उसे एक अंगूठी दी थी। अभिनव ने अपनी उंगली में पड़ी हुई उस अंगूठी को देखते हुए कहा, मनहूस है तू, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है मुझे दुख ही मिले। पहले मेरा बाप मर गया, फिर माँ, और आज वैभवी भी चली गई। आज मैं तुझे निकाल कर फेंक दूंगा। अभिनव ने उस अंगूठी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आई। नशे में धूत अभिनव घर पहुंचा और सो गया, और अब होने वाला था एक अजीब खेल। दूसरे दिन सुबह घर के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक लिफाफा पड़ा हुआ था। गरीब अभिनव के दरवाजे पर आज एक लिफाफे ने दस्तक दी थी। फटी हुई कमीज और टूटी चप्पल पहनने वाले जिस अभिनव को आज तक किसी ने एक मैसेज तक ना भेजा हो, उसे भला ये लिफाफा किसने भेजा? कौन है? लिफाफा बोल नहीं सकता था, नहीं तो शायद वो भी बता देता कि मैं आया हूँ। और अभिनव की नजर उस पर तब पड़ी जब वो दरवाजे पर किसी को ना पाकर दरवाजा बस बंद करने ही वाला था। अरे ये क्या है? ये कोई साधारण लिफाफा नहीं था। ये लिफाफा अभिनव की जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। अभिनव लिफाफे को लेकर घर के अंदर आ गया। अभी वो इसे खोलने ही वाला था कि तभी क्या आप शगुन कर दिया इस बिल्ली ने, सारा दूध गिरा दिया। अभिनव ने लिफाफे को एक तरफ रखा और किचन में जमीन पर पड़े दूध को साफ करने लगा। अभी उसने दूध साफ किया ही था कि तभी एक बार फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। आप कौन है? दरवाजे पर अब दूसरा लिफाफा पड़ा था। अभिनव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर खुजाते हुए कभी घर के बाहर पड़े लिफाफे की तरफ देखता तो कभी अंदर टेबल पर रखे लिफाफे की तरफ देखता। उसने उस दूसरे लिफाफे को उठाया और उसे वहीं दरवाजे पर ही खोला। उस लिफाफे में एक लेटर था जिस पर लिखा था, पहला वाला लिफाफा खोलो। आखिर ये लिफाफे अभिनव को कौन भेज रहा था और भेजने वाले को कैसे पता था कि अभिनव ने अभी तक पहला वाला लिफाफा नहीं खोला है? क्या ये सब उस अंगूठी का कमाल था? अभिनव उस लेटर को लेकर घर के अंदर वापस आया और पहले वाले लिफाफे को टेबल से उठाकर खोलने लगा कि तभी एक बार फिर से डोर बेल बजती है। कौन बार बार घंटी बजा रहा है? अभिनव ने इरिटेट होते हुए एक बार फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार दरवाजे पर लिफाफा नहीं बल्कि शिवम खड़ा हुआ था। हेलो अभिनव सर, मेरा नाम शिवम है। मैं आपकी नई लग्जरी कार की डिलीवरी देने आया हूँ। तो ये है आपकी ब्रांड न्यू लग्जरी स्पोर्ट कार। मेरी कार? अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने तो ऐसी किसी भी कार का कोई ऑर्डर नहीं दिया था और देता भी कैसे। एक मामूली से डिलीवरी बॉय की कहाँ इतनी औकात थी कि वो इतनी महंगी कार खरीदता। उसने हिचकिचाते हुए कहा, भाई आपसे कुछ गलती हुई है, मैं इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकता। कार तो ऑलरेडी आपने खरीद ली है सर, इसका पेमेंट हो चुका है। आपको बस मैं ये कार और इसकी चाबी देने आया हूँ। इतना कहने के साथ ही शिवम ने अभिनव को कार और उसकी चाबी दी और वहां से चला गया। गरीब अभिनव इस हकीकत को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी कार के ठीक बगल में एक और कार आकर रुकी। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही अभिनव हैं? अभिनव ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया।
जी हाँ। नेहा अपनी कार से उतरकर अभिनव के पास आई और बोली, कंग्रेचुलेशन सर, आपको आपका नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए घर के पेपर्स और घर की चाबी। अभिनव ने सरप्राइज होते हुए कहा, मेरा घर? जी, आपका घर। शहर की सबसे खूबसूरत लोकेलिटी में आपने 20 करोड़ का शानदार विला खरीदा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। नेहा ने भी अभिनव को घर के पेपर्स और चाबी दी और फिर वहां से चली गई। अपनी खटारा बाइक से चलने वाले अभिनव के पास अब एक महंगी चमचमाती स्पोर्ट कार थी और एक कमरे के छोटे से मकान में रहने वाले अभिनव के पास आज शहर की सबसे पॉश लोकेशन में एक शानदार विला था। ये सब कुछ अभिनव के लिए एक सपने के जैसा था। अभिनव अभी घर के कागज देख ही रहा था कि तभी एक बाइक अभिनव के पास आकर रुकी। अभिनव सर? जी, मैं ही हूँ अभिनव। ये बॉक्स आपके लिए। आप कौन है? मैं नमन। क्या है इस बॉक्स में? मैं तो आपकी तरह डिलीवरी बॉय हूँ सर। मुझे क्या पता कि इस बॉक्स में क्या है। नमन को कैसे पता कि अभिनव एक डिलीवरी बॉय है? अभिनव ने नमन से वो बॉक्स लिया और फिर नमन भी वहां से चला गया। अभिनव ने जब वो बॉक्स खोला तो उसमें एक और लिफाफा था। उसने जल्दी से उस लिफाफे को खोला तो उसमें भी एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था, पहले वाला लिफाफा खोलो। अभिनव जल्दी जल्दी उस टेबल की तरफ बढ़ने लगा जहां वो पहले वाला लिफाफा रखा था। उसने जल्दी से टेबल पर रखे हुए लिफाफे को उठाकर खोला। उसके अंदर एक लेटर था जिस पर लिखा था। आखिर क्या लिखा था उस पहले वाले लिफाफे में? क्यों बाकी के दोनों लिफाफे उस पहले वाले लिफाफे को खोलने को बार बार जोर दे रहे थे? किसने भेजी थी अभिनव को इतनी महंगी कार और इतने बड़े विला की चाबी? कैसे बन गया था मामूली गरीब अभिनव शहर का सबसे बड़ा आदमी? क्या वैभवी से गलती हो गई थी? क्या ये सब उसके बाप की दी हुई उस अंगूठी का कमाल था? कैसे बदला लेगा अभिनव वैभवी से? सुनिए रहस्य और रोमांच से भरी कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर। नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और इंस्टॉल बटन दबाकर फौरन डाउनलोड करें पॉकेट FM, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी करें क्योंकि ये फ्री ऑफर बस इसी वीडियो के साथ है। इससे पहले कि ये वीडियो कहीं खो जाए, डाउनलोड पॉकेट FM नाउ।